8 बजे आज बिहार में विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती शुरू होनी है। 8 बजे 1 घंटा बाकी है, लेकिन उससे पहले देखिए जरा, जगह जगह हवन शुरू हो गए हैं। सारे उम्मीदवार और पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ता ऊपर वाले से बस यही दुआ कर रहे हैं कि भगवान एक मौका दिला दो। आज ये देखिए, एक तरफ हवन हो रहा है तेजस्वी यादव के पक्ष में, दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले कुछ और तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जिसमें बीजेपी के खेमे में लड्डू बन रहे थे और बहुत से उम्मीदवार सुबह सुबह निकलकर एक बार फिर मंदिर जा रहे हैं, आखिरी बार दुआ मांग रहे हैं। ये देखिए, बीजेपी के खेमे में लड्डू बन रहे थे। हालांकि महागठबंधन तेजस्वी यादव आरजेडी के खेमे से, जैसा मैंने पहले बताया, जश्न की किसी भी तैयारी की कोई तस्वीर नहीं आई है। आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ संदेश दे दिया था, सब्र से काम लें, संयम से काम लें, जीतें तब भी, हारें तब भी। जबकि बीजेपी के खेमे में लगातार जीत का दावा किया जा रहा है और लड्डू से रसगुल्ले भी थोड़ी देर पहले दिखाए गए थे। जश्न की महातैयारी हो रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक एक आंकड़ा आपको मिलेगा न्यूज 24 पर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एनडीए, आरजेडी प्लस एलजेपी, 3 बड़े गठबंधन जो कि इस बार बिहार के चुनाव में आमने सामने थे। आमने सामने कहना गलत होगा, क्योंकि एलजेपी ने सिर्फ जेडीयू का मुकाबला किया है, बीजेपी का नहीं। और दोनों तरफ आपकी टीवी स्क्रीन पर दोनों गठबंधनों का ब्रेकअप आपको मिल जाएगा। आरजेडी प्लस में आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट है और एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। 8 बजे वोटों की गिनती होगी, पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और उसके 15-20 मिनट बाद आपको रुझान मिलने भी शुरू हो जाएंगे। सुकेश रंजन स्टूडियो में आ गए। सुकेश, आखिरी मौका है कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी असेसमेंट करने का, इसके बाद बस नतीजा सामने आ जाएगा। ये खतरा कौन मोल लेता है? जब 1 घंटे के बाद गिनती शुरू होनी है तो उसके बाद ब्रेकआउट करके ये कहना, देखिए एक सेक्युलर ट्रेंड एग्जिट पोल ने दिखाया है, वो सब के सब एक तरफा है। किसी में भी एनडीए को जीत मिलती दिखाई नहीं गई। पर 2 एग्जिट पोल बहुत क्लोज हैं। नहीं, क्लोज है, बहुत क्लोज है। मेरा अभी भी ये मानना, स्पष्ट मानना है, मैं उस दिन भी कह रहा था जिस दिन एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, कि ये क्लोज कॉल नहीं है। ओके। अगर तेजस्वी यादव का वो ट्रैक्शन जो आपको सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा था, उनकी नौकरियों में के वादों में अगर दम था, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया है, तो फिर ये एक तरफा होना चाहिए, फिर ये बीच का मामला नहीं होगा। इसलिए क्लोज कॉल वाले जो सर्वे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत बच बचा के दिए गए हैं कि हम इधर भी रहे, हम उधर भी रहे। हो सकता है वो स्थिति हो। हाँ। मैं मतलब जो मैंने अपने सहयोगियों से बात की, राजीव भी बहुत दिन वहां पे थे, बाकी जो लोग हैं, हाँ। तो मुझे क्लोज कॉल नहीं लगता है। अगर वो अंडर करंट है, फिर तेजस्वी की अंडर करंट है। पर ऐसा क्या हो गया? चुनाव से पहले तो सारे के सारे ओपिनियन पोल कह रहे थे एनडीए आगे है, नीतीश कुमार कंफर्टेबली अपनी सरकार बना लेंगे, कुछ नहीं होने वाला, कोई चांस नहीं है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कह रहे थे मुझे चुनाव नहीं लड़ना, लाशों पर चुनाव नहीं होना चाहिए, पोस्टपोन कर दो चुनाव को। अचानक 2 महीने में ऐसा क्या हो गया? नहीं, अचानक 2 महीने में नहीं हुआ, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार, मैं कल बैठ के सोच रहा था तो मुझे लगा कि एक इकबाल से सरकार चलती है। आपको याद होगा 2019 का वो दृश्य, 19 या 20 में था, 19 में था, जिस समय पटना में पानी भर गया। सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे, उनको नाव से निकालना पड़ा। जिनकी गवर्नेंस ही यूएसपी थी, अगर उनके शासनकाल में पटना में नाव चलने लगे इस तरीके से, तो उसी दिन से नीतीश कुमार को चेत जाना चाहिए था। उस दिन से ऐसा उनको लगना चाहिए था कि हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। जो एक परसेप्शन उनके बारे में था, वो डिमोलिश होने लगा और उसके बाद स्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी है। मुझे लगता है इस कोरोना काल ने उसको और प्रेसिपिटेट कर दिया। नौकरी मुद्दा हो गई, बड़ा मुद्दा हो गई। और जिस तरीके से 2 बयान नीतीश कुमार के खिलाफ गए हैं, मैं कल भी एक शो में कह रहा था, पहला, जो जहां है वहां बने रहें। माइग्रेंट वर्कर्स को उन्होंने कहा, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक कानून लागू किया है, एपिडेमिक का कानून है, आप नहीं आ सकते। यह हो सकता है कि एक सेंसिबल स्टेटमेंट हो कि भाई आप कोविड के शिकार हो सकते हैं, हम आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं देने वाला था उनको।
वो बयान उनके खिलाफ गया। और दूसरा, जब नौकरियों का मुद्दा बना तो जिस तरीके से नीतीश कुमार रैटल हो गए और उन्होंने कहा कि पैसा कहां से आएगा, 10 लाख क्यों, बाकी लोगों को भी दे दीजिए। ये नीतीश कुमार की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग नहीं है। ओके। मुझे एक बयान याद आया 2012 में, जब डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए थे, तो मनमोहन सिंह ने कहा था पैसे पेड़ पे नहीं उगते। सही बात है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, लेकिन ये राजनीतिक बयान नहीं था। तो नीतीश कुमार जैसे राजनीतिक व्यक्ति ऐसे बयान फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। तो ये रैटल हो गए थे, उनको लगने लगा था कि ये मुद्दा बन रहा है। तो अगर वो मुद्दा बन गया है जैसा एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये क्लोज मामला नहीं। ओके।